Dr. Sharda Jain. I'm going to just describe treatment in nutshell of the benign breast lump. 30 years से जब कम एज हो तो हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं इमेजिंग के लिए एग्जामिनेशन के बाद. अगर सॉलिड है तो ज्यादातर ये फाइब्रो एडिनोमास होते हैं. अगर आप और फिर ये रूल आउट करते हैं कि कोई कैंसर तो नहीं, क्योंकि एज इज नो एक्सेप्शन फॉर ब्रेस्ट कैंसर. यंग, वेरी यंग लोगों में भी पाया जाता है. अगर आपको लगता है ये बिनाइन है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर आप अल्ट्रासाउंड में क्लोजली फॉलोअप में रख सकते हैं. एवरी 6 मंथ्स आप करेंगे. अगर पेशेंट को लगता है कि अल्ट्रासाउंड में ये सिस्टिक लीजन है, तो फाइब्रोएडिनोसिस ब्रेस्ट के अंदर इसमें फ्लूइड फिल्ड सिस्ट हो जाती है. अगर आप ये सिंपल लग रही है तो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में आप इसको एस्पिरेट कर लीजिए. बार बार फील हो रही है, कॉम्प्लेक्स का है. कॉम्प्लेक्स का मतलब इसके अंदर सेप्टास दिखाई दे रही है सिस्ट के अंदर. तो जब भी कॉम्प्लेक्स सिस्ट होगी आप बायोप्सी करिए और मैलिग्नेंसी रूल आउट करिए. हमें कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहिए. जब भी आपको थोड़ा सा सस्पेक्ट हो आप बायोप्सी करें डायग्नोसिस एंड रूल आउट मैलिग्नेंसी के लिए. अगर सिस्ट पेनफुल है, you can just aspirate it under ultrasound guidance and give them antibiotic cover. Cysts जो कि बार बार हो जाती हैं, who do not completely resolve, after aspiration then biopsy is needed to rule out malignancy. जब भी complex cyst है और solid and fluid का component दोनों का है, वो complex cyst कहलाती है. उसमें भी biopsy होना अच्छा है. जब भी सॉलिड मास होंगे, अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाएगा कि इट इज अ सॉलिड मास. एवरी 6 months up to 2 years you try to watch that particular mass and document stability कि ये बढ़ नहीं रहा है. core needle biopsy is definitive diagnosis. जब आप कंजर्वेटिव छोड़ना चाहते हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते, तो मेरी सलाह यही होगी कि हमें नीडल बायोप्सी, कोर नीडल बायोप्सी कर लेनी चाहिए. सर्जिकल रिमूवल ऑफ मास इफ द लीजन इज बॉदरसम टू द पेशेंट, तो इसको निकाल देने में ही समझदारी है. जब भी सॉलिड मास होगा वो समय से के साथ बढ़ेगा, और समय के साथ बढ़ेगा तो ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यू को कम करता चला जाता है. तो अच्छा है कि मास को निकाल देना और कंजर्वेटिवली ना छोड़ना. अल्ट्रासाउंड से हम लिम्फ नोड्स को भी इवेलुएट करते हैं. क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो करते ही करते हैं, पर अल्ट्रासाउंड भी हमारे को लिम्फ नोड और एबनॉर्मल लिम्फ नोड्स के बारे में बताते हैं, जिसको कि हम जरा से भी सस्पिशियस हो तो बायोप्सी करते हैं. बायोप्सी से हमें पता चलेगा ये इन्फ्लेमेटरी है कि ये कैंसरस है. कैंसरस अगर ये पेशेंट सॉलिड मास आपको लगता है तो आपको यू हैव टू रेफर देम टू अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम to further management of the patient. So in nutshell, lump में हम क्या करेंगे? If there's a palpable mass in a woman, breast is a potentially serious lesion and diagnosis must be made. All palpable lesion require evaluation. ये बात गांठ में बांध कर रखनी चाहिए. The triple assessment strategy works 100%. That is examination, imaging, and third is biopsy for histopathological proof. So whether mass is inflammatory or it is cancerous. You need to distinguish between the simple cyst and solid lesion. Solid lesion also have to be differentiated whether it is a benign or malignant. Simple cysts are aspirated
and require no further treatment if they do not recur. Pathological cysts require surgical excision. The solid lesion requires confirmed diagnosis, necessitating histological examination. Histological examination is must to make the final diagnosis. Benign solid lesions may be managed conservatively, but regular follow-up is required up to 2 years. Malignant solid lesions are referred to multidisciplinary team for further management. These days, lifetime risk of developing breast cancer is 1 in 8. 8 में 1 तो कैंसर में फंसेगा ही. So that kind of obsession you should have, that you should not ignore any breast. Thank you very much.